हाय एवरीवन। सो ये क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर दैट इज कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका हम लोग न्यूमेरिकल्स स्टार्ट कर चुके हैं। तो ये आज के वीडियो में हम लोग फर्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट कुमार मित्तल के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो, स्टार्ट करते हैं। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। तो हम किसी भी क्वेश्चन को जब भी डील करते हैं, मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है उस बात का ध्यान रखना है। तो हमें क्या चीज़ गिवन है, देखो एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या हमें गिवन है, n का मान हमें गिवन है। अब हमें पूछ क्या रहा है, इस पर आवेश की मात्रा यानी Q का मान पूछ रहा है। और इस Q, ये जो Q है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, यानी धनावेश होगा या ऋणावेश, इसकी प्रकृति। ओके। दूसरे स्टेप में हमें क्या सोचना है, क्या हम Q और N से कोई फॉर्मूला जानते हैं? बिल्कुल, चूंकि Q इक्वल टू होता है NE। n का मान हमें दिया हुआ है 1500 इंटू ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और ये हमें याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, एंड ये 800 है ना, इंटू में 10⁻⁻19। इसको शुद्ध मानक रूप में लिखेंगे तो यहाँ पर लिखना है 8.00 इंटू 10⁻⁻19। अब 00 यानी यहाँ हमने क्या किया, 100 से डिवाइड किया। तो अगर नीचे 100 से डिवाइड किया तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर समझो, 800 गुना 10⁻⁻19 था, है ना। इसको शुद्ध मानक रूप में लिखने के लिए 8 के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे 100 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 100 से नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो इसको सेम रखने के लिए ऊपर में हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 8.00 इंटू 10⁻⁻19, और 100 को 10⁻² लिखेंगे तो 10⁻+2 और 10⁻⁻19 क्या हो जाएगा, 10⁻17। तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई सेंस नहीं बनता, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 8 इंटू 10⁻17 कूलम। तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इंटू 10⁻, यहाँ पर +2 ऐड हो जाएगा, यहाँ 10⁻², तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻17 कूलम। अब इसकी प्रकृति पूछा है कि ये चार्ज धनावेश होगा या ऋणावेश। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 1500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर ऊपर आ रहे आई बटन से भी आप उन वीडियोस तक पहुंच सकते हैं। तो प्रकृति क्या होती है, जब भी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी ऋणावेश होगा, जब भी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी धनावेश होगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो इसकी प्रकृति नेचर क्या होगा, धनावेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 यानी 81 हो तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता कितनी होगी। तो शुद्ध जल का परावैद्युतांक को हम लोग किससे लिखते हैं, K से। तो K इक्वल टू हमें दिया हुआ है 81.0। तो इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या हमें K और एप्सिलॉन के बीच, अब हमने देख लिया कि क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या हमसे पूछा है। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। दूसरा स्टेप में हम देखेंगे क्या हम K और एप्सिलॉन के बीच कोई रिलेशन जानते हैं। तो बिल्कुल जानते हैं, चूँकि एप्सिलॉन इक्वल टू होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर K का मान क्या है, K का मान हमें दिया हुआ है, लेकिन एप्सिलॉन का मान क्या होता है, एप्सिलॉन का मान हमें जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वैसे ही एप्सिलॉन नॉट का मान भी हमें याद रखना है। ये है 8.85 इंटू 10⁻12
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एप्सिलॉन इक्वल टू के का मान 81 दिया हुआ है इंटू एप्सिलॉन नॉट दैट इज 8.85 इंटू 10⁻12। तो जब हम लोग 81 और 885 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 7.17 इंटू 10⁻10 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।